जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि मैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो उसके बाद मतलब इतना फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं डाल पाता हूं मैं, क्योंकि ट्रेनिंग का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। और लेकिन कोशिश करूंगा जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो जैसे कि हमारे साथ में बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए मोटिवेशन की, जो कि उनकी जर्नी के बारे में बताए, और जो भी लोग पढ़ रहे हैं या एस्पिरेंट हैं उनको उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, रास्ता मिले आगे जाने का, और वो भी अपने फील्ड में अच्छा कर पाएँ। तो ऐसे ही मेरे साथ के मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनकी जर्नी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि जैसा कि मुझे पता है कि उन्होंने बताया कि वो चौथी नौकरी में है। तो इतना मतलब बेरोज़गारी के टाइम पे, मतलब तीन नौकरी छोड़ के आने के बाद चौथी नौकरी में आना एक अपने आप में ही एक प्राउड वाली फीलिंग होती है। और चलिए तो फिर मिलवाते हैं उनसे, और वो अपनी जर्नी बताएंगे। तो चलिए मिलवाते हैं उनसे। ये हमारे आदर्श भाई हैं। तो आप जरा बताइए आप कहाँ से हैं। और मेरा नाम आदर्श कुमार सिंह है। मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, और पढ़ाई में कैसे थे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि वो, क्योंकि बहुत से कुछ लोग होते हैं कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, तो उनको ये लगता है कि यार हम तो कमज़ोर हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ज़रा बताइए कि आप कैसे थे पढ़ने में और आपने कहाँ से स्टार्ट किया था पढ़ाई। देखिए, अगर पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो एक शब्द आता है एवरेज स्टूडेंट, तो मैं उससे भी कम रहा, क्योंकि हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में मेरा फेल हो जाना, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से बीएससी में फेल हो जाना, फिर उसके बाद 1 साल का गैप, मतलब पढ़ाई का छोड़ देना। तो आप समझ सकते हैं कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ जब पढ़ाई हम कर रहे थे। फिर उसके बाद बीएससी का जैसे तैसे करना, तो कह नहीं सकते हैं कि, मतलब लोग कह नहीं सकते हैं कि ऐसी पढ़ाई करके कोई जॉब भी पाई जा सकती है। अच्छा, तो भाई मुझे ये बताइए कि जैसे आप इतना पढ़ने में अच्छे थे नहीं, उसके बाद आपको क्या मोटिवेशन आया कि चलो अब पढ़ा जाए। थोड़ा सा इस बात के बारे में बताइए कि कैसे आपको मोटिवेशन आया। थोड़ा पापा की चाहते थी कि हमारे घर में भी कोई सरकारी नौकरी में आए, और हम लोग जब बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे तो हमारा एक मित्र एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे चयनित होता है, और लगता भी नहीं था कि उसका सिलेक्शन भी कहीं होगा। लेकिन उसका सिलेक्शन होना, उस समय हमें ये फील हुआ कि यार हमारा भी सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये हम में सही है। जब इसका सिलेक्शन हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। बस शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपना शुरू हो गई पढ़ाई। अच्छा, तो ये बताइए सर कि जैसा कि हम सब लोग पढ़ते हैं, तो जैसे आप कमज़ोर थे पढ़ने में, तो जब आपने स्टार्ट की पढ़ाई तो क्या क्या चैलेंजेस आए, उसे आपने फेस कैसे किया, और कैसे अपने आप में कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ये वाली फीलिंग आना, ये अपने आप में मतलब एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ होती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये आपको कब आया? देखिए, इसमें हमारे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है, मेरे एक सर हैं उत्तम कुमार सिंह, जो कि जिन्होंने हमसे साफ साफ बोला कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, तो नौकरियों का मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने समझो कि दुखती रख पे हाथ रख दिया, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स में वैसे भी कॉन्फिडेंस लेवल 0 था, और इंग्लिश से तो मेरा पता ही पता नहीं था कि कैसे क्या होना है। लेकिन उसमें ये एक झलक हमें उन्होंने ये भी दिखाई कि अगर मैथमेटिक्स और हिंदी के साथ कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो आप सरकारी नौकरी को तो पा सकते हैं। फिर हमने अपनी जर्नी शुरू की मैथमेटिक्स के साथ। हालांकि मेहनत बहुत करनी पड़ी, लेकिन इतना कर गया कि नौकरियां मिलने लगी। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे चौथी नौकरी में आए हैं, उससे पहले आपने कौन कौन सी नौकरियाँ की है, ये थोड़ा बताइए। मैं सबसे पहले पीएससी कांस्टेबल के पद पर चयनित हुआ था 2016
बैच का मैं सिपाही रहा। फिर उसके वहीं पीएससी में रहकर मैंने अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखा और 2 सिलेक्शन एक साथ, गन्ना पर्यवेक्षक और कृषि प्राविधिक सहायक, दोनों में एक सिलेक्शन हुआ, जिसमें हमने गन्ना पर्यवेक्षक के पद को चुना। बुलंदशहर में कुछ दिन 1.5 साल लगभग नौकरी की। फिर उसके बाद चौथी नौकरी ये आपके सामने सब इंस्पेक्टर के रूप में यहाँ तक आया। कहते हैं ना कि जैसे अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आपकी असफलताएं छिप जाती हैं। और कुछ लाइनें हैं जो लगातार मुझे मोटिवेट करती रही हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इन पंक्तियों से बहुत ज़्यादा अंदर से जज्बा आता था और मैं लगा रहता था, मैं हार नहीं मानता था। अच्छा, तो भाई ये बताइए कि सब इंस्पेक्टर की नौकरी में ऐसा क्या है जो आपने इसको चूज़ किया, और थोड़ा सा बताइए। सब इंस्पेक्टर का पद जो है ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे घर वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं जो कि सब इंस्पेक्टर में नज़दीकी मुकाबले में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वर्तमान समय में वो लेखपाल हैं। जैसे उस समय जब उनका रिज़ल्ट आया फेल्योर के रूप में, तो मेरे घर में जैसे एक मतलब बहुत दुखद सा माहौल छा गया। फिर उसके बाद मैं 2017 वाली जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई, उसमें मैं लास्ट में मेरा भी वही परिणाम फेल्योर के रूप में मिला। बहुत दुख हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ मेरे पिताजी की इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही थी कि बेटा हमारा सब इंस्पेक्टर बन जाए। ईश्वर ने हमें मौका दिया और दोबारा वैकेंसी आई है, जिसमें हमें भाग लेने का मौका मिला। और इसमें हमने पूरी जान लगा दी अपनी पढ़ाई में, बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना पढ़ता रहा और सिलेक्शन ले लिया। अच्छा भाई, वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो वैकेंसीज़ तो अभी जैसा आने वाली हैं, वैकेंसीज़ आपने सुना होगा पुलिस की वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो थोड़ा एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करिए और बताइए कि जो जैसा रास्ता आप मतलब जर्नी आपने जी है, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे वो पढ़ाई करें और कैसे कैसे फॉलो करें अपना डेली रूटीन, और कैसे टास्क कंप्लीट करें पढ़ाई के, जो जहाँ पे आप हैं वहाँ पे वो भी आ सकें। देखिए, आने वाली वैकेंसी 2600 वैकेंसी आने वाली हैं सब इंस्पेक्टर की। तो इसके लिए आप एक शेड्यूल तैयार कर लीजिए कि हमें डेली कुछ ना कुछ अचीव करना है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, लेकिन डेली का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ जो कॉमन नज़र आएगी, वो कंटिन्यूटी नज़र आएगी। आप कोई भी काम करते हैं, आप किसी जॉब में हैं या घर का वर्कलोड बहुत है या आपको टाइम नहीं मिलता है या आपके पास बहुत टाइम है, तो सब में एक बात ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू बने रहें। अच्छा भाई, तो ये बताइए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है एस्पिरेंट पढ़ाई करते हैं तो वो सही मटेरियल का चुनाव नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा बताइए उनको कि कैसे कैसे पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते हैं तो बहुत सारी बुक्स रख लेते हैं, लेकिन वो कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम पढ़ाई अपनी भले 5 दिन बाद शुरू करें, लेकिन मटेरियल का चुनाव हमें बहुत सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। हमारे कुछ साथी थे तैयारी के दौरान, मैंने उन्हें माजिद हुसैन और स्पेक्ट्रम जैसी किताबें पढ़ते हुए देखा। माजिद हुसैन ज्योग्राफी और स्पेक्ट्रम इतिहास पढ़ते हुए देखा। अब यहाँ सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में इसका कोई रोल ही नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम, माजिद हुसैन जैसी बुक्स पढ़ें। यहाँ बस आपको कहाँ से ज़्यादा नंबर पाए जा सकते हैं, उन किताबों का चुनाव करना है। जैसे आप रीजनिंग के लिए अगर कोई किताब देखते हैं, तो मैंने तो आर.के. झा अरिहंत की बुक पढ़ी, और हिंदी की जो आदित्य पब्लिकेशन और लूसेंट का कॉम्बिनेशन बनाया, और थोड़ा बहुत नालंदा से अपना देखता रहा। और मैथमेटिक्स में R.S. अग्रवाल सिर्फ एक पुस्तक, जिसको मैं बार बार लगाता रहा। और जीएस में मैं परीक्षावाणी, संविधान और लूसेंट का सहारा लिया, और करंट अफेयर्स से थोड़ा अपडेट रहा। बस यही किताबें पर्याप्त हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ और भी पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई आप चुनाव करते हैं किसी किताब का, तो जो आप चुन लिए किताब, और इतना आपको ज़रूर देखना कि कम समय में सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। अच्छा भाई, तो ये बताइए कि मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है हमारे प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि एस्पिरेंट्स
पढ़ते तो हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते। मॉक टेस्ट में उनको डर लगता है, देते हैं तो आधा देते हैं कि हमारे नंबर कम आएंगे, या मतलब उन्हें शर्म सी लगती है कि मेरे नंबर कम आएंगे तो मैं क्या मतलब अपने दोस्तों के बीच मुंह दिखाऊंगा या क्या करूंगा। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं, जितना बेहतरी से आप पढ़ रहे हैं क्या उतना बेहतरी से आपका रिज़ल्ट आ रहा है, इसका परीक्षण करता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते हैं उसकी स्पीड और जो कितनी आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने आपके गलत जा रहे हैं, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि स्ट्रांग पॉइंट भी पता चलते हैं और वीक पॉइंट। आप उन वीक पॉइंट पे आप काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ता जाएगा और आप जो एक दायरा है सिलेक्शन, उस सिलेक्शन को भी आप पार करेंगे, मतलब दायरे को छू लेंगे और सिलेक्शन ज़रूर प्राप्त करेंगे। अच्छा भाई, मैं अभी थोड़ा एक बीच में पॉइंट भूल गया था। मैं अपने जो भी पढ़ रहे हैं साथी उनको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं उस टाइम में पढ़ाई में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, टाइम का ना मिल पाना या बहुत सारी, क्योंकि जॉब जिम्मेदारी की मतलब किसी भी पद पे हो तो मतलब जिम्मेदारी होती है। तो वो बताइए आप कैसे मैनेज करते थे और कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट रखती थी? देखिए जाहिर सी बात है, एक जो सब इंस्पेक्टर का पद है कहीं भी आप देखेंगे तो अपनी ओर आकर्षित करने वाला पद है। और चूँकि मैं सिपाही था तो सब इंस्पेक्टर मुझे ज़्यादा आकर्षित करता था। और जो रही बात टाइमिंग की, कैसे टाइम सेट करना है, तो अपना देखिए एक ड्यूटी शेड्यूल होता है कि आपको इतने समय से इतने समय तक ड्यूटी करनी है। फिर उसके बाद आपको मतलब उस ड्यूटी टाइम को हटाकर फिर अपनी पढ़ाई का शेड्यूल तैयार करना और लगे रहना कंटिन्यू। अच्छा, तो थोड़ा सा आखिरी संवाद हम करना चाहेंगे कि थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, थोड़ा अपने अंदाज में, जैसे आप हमारे साथ शायरी वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा इनको भी मोटिवेट कीजिए शायरी से। देखिए आप लोग लगातार कोशिशें करते रहिए और निरंतर प्रयास बहुत ज़रूरी है। कुछ लाइनें हैं जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की, डुबकियाँ सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ व लौट आता है, लेकिन उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। जैसा कि अभी आपने आदर्श भाई को सुना, इनकी जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशन थी, मोटिवेशनल थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हम आगे भी ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद।